ऐसे हर युवा को आज के दिन जो सरकार की थीम है ये महसूस करना है कि मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा करके समाज में प्रकट होना है, न कि कोई बाह्य आवरण लेकर के, जैसे नेम फेम। आजकल तो बहुत सारी चीजें लोग बाहर से ले रहे हैं शॉर्टकट के रूप में। मैं बड़ों की पहचान बना लूं, आगे निकल जाऊं, मैं ये जुगाड़ कर लूं, आगे निकल जाऊं, मैं कुछ बेईमानी का रास्ता अपना लेते हैं, आगे निकल जाऊं। लेकिन बाहरी फोर्स कभी आगे नहीं बढ़ाता है, आंतरिक फोर्स आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए ये थीम हमने भी चूज किया है कि एलिवेटेड माइंड एंड सक्सेसफुल लाइफ। विवेकानंद जी का सबसे पहला नाम था वीरेश्वर, क्योंकि वो भगवान, उनकी माता जी ने उनको वीरेश्वर का प्रसाद ही माना था। और यदि हम उनके अभी असर नहीं है, लेकिन पूरे जीवन को अगर पढ़ेंगे या समझेंगे या जानेंगे तो हमको ये बात माननी पड़ेगी कि वो साक्षात भगवान शंकर के अवतार ही थे। अपने यहाँ पर सनातन धर्म में भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं 10, पर अपने 60 साल के अनुभव के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर मैं भी ये कह सकता हूँ कि भगवान शिव के भी 2 अवतार हुए। उनमें पहले अवतार थे भगवान शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा वापस स्थापित की थी। और दूसरे हमारे आधुनिक काल में विवेकानंद जी, जिन्होंने उस समय जिस प्रकार की हमारी हिंदू समाज की स्थिति थी 1863 में, हमको पता ही है अंग्रेजी शासनकाल में किस दीन की अवस्था में थे, उस अवस्था से एकदम से बाहर निकाल दिया देश को, एकदम गौरव का भाव, और वो भी विदेश की धरती पर जाकर के, अमेरिका की धरती पर जाकर के, जो उस समय एक तरह से दुनिया का नेतृत्व करने वाले देशों में जिसकी गिनती हो रही थी। वो भी बड़ा कष्ट हुआ, बहुत तकलीफें हुई, बड़ी मुश्किल से धर्म सम्मेलन में उनको और प्रवेश मिला। और जब प्रवेश मिला तो समय मिला, जैसे दीदी ने बोला 5 मिनट बोलना है, तो ऐसे उनको समय मिला 3 मिनट बोलना है। अब 3 मिनट में क्या बोले? 5-7 हजार लोग सामने बैठे हैं, मंच पर सारी दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि भरे हुए हैं, अपने अपने धर्म का महिमा मंडन कर रहे हैं। आज मैं सबसे पहले तो गीता बहन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और मुझे मतलब इस टाइप के हर प्रोग्राम्स में जाना अच्छा भी लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अधिक से अधिक समाज में युवाओं से, बहनों से रूबरू हूँ। और चूँकि आपको ध्यान है कि पुलिस में थोड़ा समय की अभाव रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं सबसे मिलने की। तो आज युवा दिवस पे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो युवा यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है कि एक क्या कह सकते हैं, पुलिस अधिकारी के रूप में भी, और एक मैं अपने आप को आम नागरिक समझ के भी सोचती हूँ कि अगर हम किसी भी दिशा में, जैसे आपने एकाग्रता को बताया, हम अपनी एकाग्रता को कंटिन्यूस, कोई भी काम में एकाग्रता को अगर हम लेकर चलेंगे तो हम कभी भी असफल नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो। और अगर हमारे में आत्मविश्वास है तो हम हर मुसीबत का सामना आराम से कर सकते हैं। प्राउड फील कर रहा हूँ कि इस मंच से मुझे बोलने का मौका मिला है, प्रमुख माइंड मंच से। इतनी बड़ी संस्था है, लगभग आप पूरे विश्व में इसको पाएंगे, 110 कंट्री में है, 80 साल पुरानी है, और लोगों को पीस और मेडिटेशन की तरफ ये बढ़ाती है। अपने आप को पहचानने में ये काफ़ी मदद करती है लोगों को, और जिस तरीके से सोशल वर्क कर रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी संस्था। वर्तमान में युवा जो नशे की प्रवृत्ति में जा रहा है, उसके लिए अपन को ध्यान देना चाहिए। मानता हूँ आप लोग नहीं नशा करते होंगे, लेकिन आपके परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदार में जो भी है, उसको थोड़ा नशे से दूर रहने के लिए आप थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ी बुराई आएगी, लेकिन ये एक अच्छा मिशन है और आपको ये बहुत जरूरी करना पड़ेगा। आने वाला समय बहुत खराब है। शांति और गीता बहन का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं विमान में 2016 में आया था, और तब शायद मुझे कोई जानकारी नहीं था। और मैं जब भी कोई भी काम मुझे बताया जाता है, ये करना है, कोरोना में सब हम जानते हैं, लंपी स्किन में हमने कितना काम किया। कई बार लोग बोलते हैं कि यार आप तो सीए हो, फिर भी आप इस तरह से हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीए हूँ या क्या हूँ, फर्क इस बात का पड़ता है कि हम इंसान हैं और इंसान के लिए कुछ करें।
वंस अगेन ओम शांति का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार साथ हो जाए सर, साथ हो जाए। यस हाँ जी मैम एक बार साथ। तो राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया इन्होंने और सबसे बड़ा ग्रुप पूरे राजस्थान का। ऐसा ये बहुत ही अच्छी बात है और आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इनका ग्रुप भी बहुत अच्छी सेवाएं करता है। सब बीमार की टीम है ये, इनके लिए जोरदार तालियां चाहिए सबके लिए। धन्यवाद दीदी, प्रेरणा तो आपसे मिलती है, पर यहाँ पर इन युवाओं का जो चरित्र निर्माण किया है उसके लिए दो गुरु दिए। सबसे पहले तो ये सम्मान मैं उनको भेंट करता हूँ। हेलो आदरणीय नरेंद्र जी आचार्य और मेरे जो मैन गुरु है जिन्होंने मेरे चरित्र का निर्माण किया है, राजीव जी आर्य, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैडम, मैं मेरे चरित्र के बारे में बताऊं तो मुझे लोग दुकान पर बैठने के लिए भी मना करते थे क्योंकि मेरे अंदर सारे अवगुण थे, और जब पैसा आपकी दुकान पे गया तो उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए, जो आज सम्मान मिल रहा है, वो सब उन्हीं के प्रताप से। विश्व को सहयोग दिया है, तो ऐसे भरत जी सुधार का भी बहुत बहुत हाँ जी सर साथ हो जाए। हाँ जी यस सर। और महान को सबसे पहले तो गीता दीदी का बहुत और आज के दिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी को अपने अंदर महसूस करें अपन, तब सारे अवगुण अपने में से दूर हो जाएंगे और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। बस अपने अंदर उनको महसूस करें। धन्यवाद। योग शिक्षक के रूप में अभी अपॉइंट ही हो गए हैं परमानेंटली आयुर्वेद हॉस्पिटल में, और वैसे भी रवारियों की ढाणी में भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा डेली वो क्लास भी चलाते हैं और हर कई वर्षों से, और हर योग दिवस पे अपने को मंच से योग भी कराते हैं। तो आपका भी आज हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हाँ जी सर। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये सम्मान परमात्मा की तरफ से आप स्वीकार। श्री राम सेना राजस्थान के अध्यक्ष हैं। राजस्थान के अध्यक्ष हैं, बहुत खुशी की बात है। राजस्थान को प्रतिनिधित्व बीमार से मिल रहा है। हाँ जी सर साथ में हाँ जी हाँ जी अड़ी साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। के उभरते नेता है, बहुत क्रिएटिव है, हमारे गुमान सिंह भाई के सुपुत्र है बड़े, और इसलिए इस परिवार से तो इनके पूरे परिवार का संबंध ही है, पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है। हाँ जी सर। लेटेस्ट एक उपभोक्ता संरक्षण का कार्यक्रम भी हमारे रेडियो मधुबन चैनल के साथ, और सतत कुछ न कुछ नया नया करते रहते हैं। ऐसा बात नहीं। सभी मनसाक्षी अतिथियों, डीवाईएसपी मैम, गीता दीदी, सभी का हार्दिक आभार। आज नेशनल यूथ डे पे स्वामी विवेकानंद की जयंती पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं एक छोटे से गांव जंजाड़ी से उकाराम बोस हूँ, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया से एक यूथ के लिए ग्रुप बनाया था, हेल्पिंग नेशन फाउंडेशन। 3 महीनों के अंदर हमने 6 प्रोग्राम कराए, सभी सफल रहे, और इनका मुख्य उद्देश्य है गरीबों को एजुकेशन विभाग के अंदर उनको आगे बढ़ाना, और मानव सेवा, वन्य जीव सेवा और पर्यावरण सेवा, उनके लिए हम सभी युवा जो हमारी पूरी टीम है हमेशा सदैव तत्पर रहते। और अभी हमने ब्लड डोनेशन का कैंप भी करवाया था, जो भी बहुत अच्छा सफल रहा, जिसमें 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ, और 2 बार स्वास्थ्य चेकअप शिविर लगाया, जिसके अंदर टोटल 680 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण जांच करवाया निःशुल्क। धन्यवाद जी। हमेशा हर मंच पे, बहुत बड़े बड़े मंच पे आपने मंच को इतना अच्छा संभाला है
और बहुत विद्वान भी है, और हम चाहेंगे कि आपका ऐसा ही उज्जवल भविष्य आगे भी आप निर्माण करें और बिनमाल का नाम भी रोशन करें। हाँ, सरस्वती की कृपा है। हाँ, सरस्वती माता की बड़ी कृपा है। एक बार जोरदार तालियां चाहिए थोड़ा। ओम शांति। पहले तो जितने भी आज के इस युवा दिवस पर जो सम्मानित हुए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पास में जो गुरु जी खड़ा है, देखिए कहीं की कहाँ प्रेरणा मिलती है वो मैं बताता हूँ आज आपको। आज दिन तक नहीं बताया, लेकिन आज ये अवसर मिला है मुझे, क्योंकि युवा दिवस पर जो सम्मान हो रहा है। जब मैंने 98 में शुरुआत की दीदी संचालन की, तो धीरे धीरे जब मैं शुरुआत करता था, छोटे कार्यक्रम से बड़े किया, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई तो शक्तियाँ हैं। एक तो जो युवा शक्ति है मेरे बीमार की पूरी, उसके अलावा जो गुरु जी मेरे पास खड़े हैं, उनको ये वो बात उनको ध्यान नहीं, लेकिन मुझे ध्यान है, क्योंकि ये मंच पर मैं इनके स्कूल में पढ़ा तो नहीं हूँ आदर्श विद्यालय में, लेकिन मंच पर उसी समय वो बताते थे तमाम स्टूडेंटों को कि बीमार का एक छोटा सा ढींगना सा युवा जो आज भी उसको प्रशासन याद कर रहा है, उसको बोल रहा सीख रहा है, और वो स्टूडेंट आकर के मुझे कह देते थे। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और उनकी प्रेरणा से वो स्टूडेंट आकर मुझे कहते थे, क्योंकि उन स्टूडेंटों को मैं पढ़ाता था कि आज आपके गुरुजी नरेंद्र जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्या, मैंने तो कुछ बड़ा काम तो किया नहीं। तो क्या आप बोलते रहते हो, कार्यक्रम में जाते रहते हो, 20 साल से वहाँ स्टडी में संचालन करते इधर जाते हो, तो मैंने कहा हो सकता है मुझे पर्दे के पीछे किसी किसी का आशीर्वाद तो है। और दीदी का जो पहला कार्यक्रम किया था मैंने, जिस समय मैं शुरुआत में, देखिए शुरुआत में तो हर कोई गलतियां तो करता ही, ब्रह्मा कुमारी के था मैंने वो बता रहा हूँ आज के मुझे जो गलतियों से अपन सीखते हैं। जिस समय मैं छोटा था, फिर भी दीदी ने मुझे आगे भेजा था अपने छोटे मोटे कार्यक्रम में, लेकिन जो प्रेरणा शक्ति जो दीदी मिली है, और आप पूरे विमान के लोगों का जो आशीर्वाद है, आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि युवा शक्ति जो ताकत है वो आग लगा दे पानी में। ये तमाम युवाओं को प्रणाम करता हूँ। गाड़ी साथ हो जाए। राजेश जी का ले लीजिए। राजेश जी, हाँ जी। राजेश जी आ रही है। ओम शांति। समाने मन मेरे रेस्पेक्ट गीता दीदी, सभी सामने बैठे मेरे भाइयों थे। मुझे ये मंच मिला, मुझे बहुत खुशी की बात है। जब मैं छोटी थी तब मेरे आसपास लोगों को वातावरण में कहीं जाती थी तो मैं बहनों को दुखी देखती थी, तो मेरे मन में हमेशा होता था कि मैं एक बड़ी होकर मैं ऐसा क्या करूं कि बहनों के आंसू पहुंच सकूं, उनकी कुछ मदद कर सकूं। तब छोटे थे तब मैं वो कोई पिक्चर देखती थी जिसमें ये देखती अदालत वगैरह कोई होती है। फिर बड़े होकर मुझे ये कहा कि मैं चलो एडवोकेट बनूं। अब एडवोकेट तो बन गए, अब आगे और मैं कैसे विकास करूं। 2013 में मेरी मम्मा की ऑफ हो गई, उसके बाद में मैं दीदी की शरण में आई। तब से दीदी हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, आगे सोशल वर्क कैसे करना दीदी साथ में भी ले जाते हैं और मुझे मंच मिलते रहते हैं, और दीदी मुझे हमेशा अग्रसित करते रहते हैं। दीदी का बहुत बहुत आभार। और साथ में महिला शक्ति हमारे दुबई एसपी में, वो तो आने के बाद और भी मुझे हिम्मत मिली हर तरह से। तो जितना हो सके मैं बहनों के लिए मेरे से बनता वो करती हूँ, और सभी मंच का आभार। थैंक यू। आगे रहते हैं और हमारे निवेदन पे आए, पहले तो एक बार बच्चों को लेकर आए थे तो कंपटीशन में। जी जी, गांधी जी के मेरे बच्चे गीता आपका बच्चे ने फर्स्ट लिया था, मुझे याद है। जब हम ऑनलाइन भी कोरोना के टाइम में कंपटीशंस वगैरह करते थे, आपने बहुत अच्छा हमारा साथ निभाया था जी। सामने रोज आधे घंटे की स्पीच तो हो ही जाती है, पर 2 लाइन में जीवन में एक चीज अपन उतार दें, जैसे अनुशासन, डिसिप्लिन, तो काफी कुछ समस्याएं तो वैसे ही मिट जाएगी। और जीवन में अपने लिए तो सब जीते ही हैं, कुछ हिस्सा अपने जीवन का, कुछ समय पूरे दिन के 1 या 2 घंटे दूसरों के लिए भी दिया जाए तो अपना जीवन भी काफी सफल हो जाएगा। थैंक यू। की दिशा में बहुत बड़ा नीम गार्डन जो यहाँ पे बना है, पापरिया हनुमान रोड के थे, हाँ, जबरदस्त भादरडा रोड पे, और लंबे समय से साइलेंटली अपना काम करते हैं, और मैं जानती हूँ लंबे समय से आपको,
तो आज ये मौका मिला कि बाबा के घर में परमात्मा का आशीर्वाद, ये प्रभु वरदान में आपको भी प्राप्त है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में हरियाली का कितना महत्व है और इसलिए ये एक बहुत बड़ा कार्य आप प्रेरणा स्रोत है ये। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। नरेश जी सिखाइए। इस देश का भविष्य है तो युवा इस देश का वर्तमान है। जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ देखता था कि हर 10 साल में से 6 से 7 साल तक अकाल पड़ता था। तो मुझे प्रेरणा मिली कि वृक्षारोपण से, वृक्ष लगाने से हमें अकाल से निजात मिलती है। अकाल दूर होते हैं, वर्षा बराबर आती है, समय पे आती है। तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे इस वृक्षारोपण की दिशा में कुछ कार्य करना चाहिए और मैंने इस दिशा के अंदर कार्य करना शुरू किया। अभी मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 1 लाख वृक्ष लगाऊंगा। हम वृक्ष को 5 साल तक बड़ा करते हैं ना, 5 साल तक पानी पिला के, उसके बाद वो वृक्ष 500 साल तक हमारी सेवा करता है। एक बड़ा वृक्ष 1 साल में 1 करोड़ की तो केवल ऑक्सीजन ही देता है, उसके अलावा जो दूसरे उपकार है वो तो अनेक हैं। तो अगर वो 500 साल तक एक पेड़ ऑक्सीजन देगा ना, वो अपनी आयु में 500 करोड़ की तो ऑक्सीजन ही दे देगा। तो उनके जो उपकार है वो हम कभी भुला नहीं सकते। और वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष नहीं तो जीवन नहीं। कोरोना काल में आपकी 5 लोगों की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया था, उस वक्त का भी हमें पता है और अभी भी बहुत सारे कार्यों में बढ़ चढ़कर आपका एक योगदान होता है। आज हम आपको युद्ध दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर दीदी का बहुत बहुत आभार कि हमें इस योग्य समझ के यहाँ बुलाया और हमारा सम्मान किया। साथ ही इस युवा दिवस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। संगठन कोई भी हो, किसी भी माध्यम से सेवा की जा सकती है। उसके लिए हर व्यक्ति के अंदर खुद की भावना जुड़ी हुई होनी चाहिए। धन्यवाद। वर्तमान विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष, कॉलेज के अध्यक्ष, कॉलेज के अध्यक्ष, कॉलेज के अध्यक्ष। अध्यक्ष। और इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे साथ ही बात की थी, फिर मैंने कहा कि चलो आपके कॉलेज में भी होगा। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत से सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आप ही बढ़ चढ़कर आगे देते हैं इसका। जी हाँ जी। सफेद ही आया देखो। संदेश मिला जाएगा आपके लिए। पीछे तो यही मैडम को भी ले जाते थे, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण के बिना अर्जुन भी क्या करे। और हमारा नया सेंटर है, वहाँ की पड़ोसी है। वैसे बड़ी मान लो, वो छोटी सी आपकी। कृतज्ञ कार्य सेवा संजीव आप ब्लेसिंग देते हैं। आप लोग जानते हैं इसलिए हम सोते हैं। हाँ जी दीदी, अरे थोड़ा साइड में। लोकेशन भेज दी मैंने हाँ जी मैम जी वेट। और हमारे पड़ोसी भी हैं, दोनों लोग बहुत ही स्नेही। मैं तो हमेशा बहुत अच्छा काम। इस बार में नंबर 1 काम। सर्टिफिकेट आपका माला माला। अभी ये भी ले लो। सर, ये भी
सफलता नहीं हो सकती है, मैं कभी भी इतना सफल नहीं हो सकता हूँ, और ये बातें हमारी सफलता में बाधा बनती है। आपको हमेशा ऊंचे से ऊंचा एम रखना है, और यही आज के दिन, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का सर बहुत प्यार से बता रहे थे कि इन्होंने कितना हमारे देश, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को पूरे विश्व तक ले जाने का, विश्व में सबसे जो सबकी नजरों में उनको स्थान दिलाया है, ऐसे महा व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है। और 160 साल पूर्व वो इस धरा पर थे और केवल 39 वर्ष की आयु उन्होंने व्यतीत की। फिर भी आज हम बड़े गर्व के साथ उनके आदर्शों को, उनके जीवन को याद करते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को हम आज शत शत नमन करते हैं, याद करते हैं, और हम सभी उनके ऋणी भी हैं कि उन्होंने हमें ऊंचा गर्व से ऊंचा सिर रख करके इस देश के नागरिक होने का, कहीं भी जाएं तो एक जज्बा दिया, एक सोच दिया, एक चिंतन दिया है। और हम सबको क्या करना है? इस वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस की एक थीम रखी है, और वो थीम है कि आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है, और आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार हम सब मिलके बोलेंगे, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। बोलिए, मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, मैं अवश्य सफल होऊंगा। और ये खाली बोलना नहीं है, आपको इसको दोहराना है अपने मन में, क्योंकि मैंने कहा ना, हम जैसा सोचेंगे वैसे हम बनेंगे। As you think so you become। ये सूत्र है, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ये। तो सांस लीजिए, सारे वातावरण की सभी पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आप ले रहे हैं। आपका शरीर और आपका मन रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स है। अब आप अपने आप को आकाश के अंदर दिखने वाले एक सितारे के रूप में अपने मस्तक के बीच एक बिंदु को देखिए। जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस जगह पर एक सितारा चमक रहा है। वो मैं हूं। मैं एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूं, चैतन्य शक्ति हूं, मस्तक के बीच चमकने वाली मैं ज्योति हूं। मैं शुद्ध हूं, मुझ में बहुत अनंत शक्तियां भरी हुई है। आई एम ए शाइनिंग स्टार, पावरफुल पॉजिटिव बीइंग। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरी श्रेष्ठ निधि है, खजाना है मेरा। मैं हर बात में शांत रहकर सफल होना जानता हूँ। सभी के घरों में स्मार्टफोन होते हैं। यूट्यूब पर
बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं योगासन के, स्वामी रामदेव जी के वगैरह, तो उसे सीखा जा सकता है। वापस लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें, फिर राइट से लें। मन की एकाग्रता की। मन उस लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहे, तब वो चीज मिलती है। थोड़ी देर सोचे कि पाना तो है, फिर थोड़ी देर में लगे नहीं मुश्किल है, छोड़ो। फिर कुछ नया, चलो ये नहीं ये करते हैं, फिर वो किया, फिर लगा ये भी कठिन है, चलो कुछ और करते, तो कुछ मिलेगा। जब जमीन से पानी निकालना होता है तो एक ही जगह ड्रिल करके बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। पर कोई 10 फुट खुदाई करे और पीके पानी तो नहीं दिख रहा है, चलो दूसरी जगह, फिर वहां भी 10-20 फुट करे, फिर बोले पानी तो शायद नहीं मिलेगा। ऐसे 10 जगह कर ले वे, पूरा दिन बीत जाएगा, 2 दिन बीत जाएंगे, कई जगह छेद कर दिया, लेकिन ऐसे पानी मिलेगा? कब मिलेगा? जब एक ही जगह पूरी गहराई तक, जब तक पानी न मिले तब तक वो ड्रिलिंग करता है। ऐसे जीवन में भी किसी एक अच्छी चीज को पकड़ के उसमें पूरा समय जब हम ध्यान देकर मेहनत आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमें भी सफलता जरूर मिलेगी।